नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए जी 2024 पे आ गया, क्या बात है। तो जी बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में कि ये जनवरी आपके लिए कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो जेमिनाइज, आने वाला समय आपके लिए क्या बोलता है। आपका जॉब, बिजनेस, आपका फाइनेंस। कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स के बारे में रिक्वेस्ट करी थी कि उनके बारे में बताया जाए, और जानते हैं आपकी ओवरऑल ये मंथ कैसे जाने वाला है। अरे बाप रे, ओ माय गुडनेस, क्या हो गया जेमिनाई, क्या हो गया? दिल टूट गया या किसी ने छोड़ के बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि बस डेड एंड ऑफ योर लाइफ? नहीं बाबा नहीं, किसी के जाने से कभी किसी की जिंदगी नहीं रुकती। इस बात को हमेशा ख्याल रखिए। सुसाइड करने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत एम्बैरेसमेंट वाले कार्ड हैं ये कि एनर्जी बड़ी डिस्टर्ब है आप लोगों की। देखिए, हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा, कभी भी सूखा पड़ता है ना तो धरती फटती है ना, उस पर क्रैक्स आते हैं। तो जब भी आपका दिल टूटता है तो वो भी एक सेम सिनेरियो है ना। तो कभी भी कोई चीज़ अंकुरित होती है तो वो बीज जो है वो भी फटता है, तभी वो उसमें से कुछ बाहर निकलता है। सो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब भी हमारी लाइफ में बहुत दुख भरा या कहीं कोई ऐसा मोमेंट आता है ना जहाँ आप टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना, तब क्या होता है? तब होती है नई शुरुआत। और ये आपको आज समझने की ज़रूरत है। मैं आपके जॉब के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में अब तो ये देख रही हूँ कि आपने जो इतने टाइम से कुछ सोच के रखा था, अब तो आप उसकी नई शुरुआत करने वाले हैं। अब तो बीत गया, जाने दो इसको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो टारगेट है ना, जो सोच है ना, वो शायद अपनी फैमिली से या अपने आसपास के लोगों से मैच ही नहीं करती। आपको तो लेवल ही आप अलग है। तो आप कैसे अपने आप को इतना डिसहार्टेड कर सकते हो? स्टॉप कर्सिंग योरसेल्फ। अपने पे भरोसा रखो। दूसरे आप पे भरोसा नहीं करते, बट आप तो अपने पे भरोसा रखो। यू कैन डू इट। आने वाला समय आपको शायद कुछ चीज़ों को संभालने की ज़रूरत ये है कि अपनी ज़बान पे थोड़ा काबू रखिएगा। अगर आपको मौका मिलता है बाहर जाने का, विदेश जाने का काम की वजह से, तो ज़रूर उस मौके को अवेल अप कर लीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में समय कभी भी वापस लौट के नहीं आता। और अगर वो वक्त आया है तो ग्रैब इट, उसको छोड़ना नहीं। आपके परिवार में बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज़ भी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मे भी शायद किसी की शादी की शहनाइयाँ बज जाएं, या फिर किसी की फैमिली में गुड न्यूज़ आ जाए। आप समझ सकते हैं, एक बेबी बॉर्न। तो कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, एकदम से तो नहीं करते। गाड़ी भी सीखते हैं तो पहले वी हैव द फियर फैक्टर्स, अरे लग जाएगी, ये हो जाएगा, कोई दूसरा मार जाएगा, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर पड़ गया तो क्या होएगा। ये सब चीज़ें इंसान के दिमाग में चलता है, और ये प्रैक्टिकल है। किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव हर कोई सोच के चलता है, और वो चलना भी चाहिए, है ना। अगर आप अपनी जॉब या बिजनेस के लिए काफ़ी समय से परेशान थे एंड यू वर फाइंडिंग अ राइट वे एंड अ राइट जॉब फॉर योरसेल्फ, तो वेट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आपके कैलिबर के हिसाब से जो आपको फाइनेंसेस और जो आपको चाहिए वो अगर नहीं मिल रहे तो वक्त का वेट की लीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 महीना वेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए कुछ और अच्छी बेटर न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। वही कार्ड आ गया, देखो, डिसेप्शन एंड एनवी और अवेयरनेस। आपको वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों की अवेयरनेस है, आपको खुद पता होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, क्या ये सही है गलत है, ये तो आपको पता ही है। आप खुद कंफ्यूज हैं, कोई कंफ्यूज नहीं है। आपने खुद अपनी लाइफ को एक मिस्ट्री बना रखी है। आप तो मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपने अपने प्रिंसिपल्स बना लिए कि ऐसे ही करना है और ऐसे ही होगा। ऐसे नहीं होता। डोंट क्रिएट द बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। जब भी हम अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को क्रिएट करते हैं ना, तो अगर हमें कहीं बाहर भी जाना है तो हम निकल नहीं पाते। एक दायरा बना लिया आपने, उस दायरे को खोल दीजिए। जैसे ही खोलेंगे
तब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे जोन से आ जाएंगी। ठीक है, आप चाहते हैं एक बड़ा एम्पायर बनाना, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की सोच रहे हैं या किसी जगह पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो पैसा कंफर्म्ड मल्टीप्लाई होकर ही आपके पास आएगा। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में जी, वो तो बेहद ज़रूरी है ना। कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करता है, पर शायद आप किसी को मिस कर रहे हैं। कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या आपने जो हो सकता है जो बाउंड्री क्रिएट करी है, हो सकता है कोई आपके पास आने की कोशिश कर रहा है और नहीं आ पा रहा। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, कहीं बात करके देखिए, क्योंकि बात करने से ही कई बार हल मिलते हैं। कन्फ्यूजन, इल्यूजन हम अपने अंदर पता नहीं कितनी बना लेते हैं, पर जब तक आप सही इंसान से सही समय पे सही बात नहीं करते हो, क्लैरिटी नहीं मिलती है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो। और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और आपको लगता है कि कोई आपको छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, तो ये बात सोचना बंद कर दीजिए, एक्शन लीजिए और बात करके बातों को सॉल्व कर दीजिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, जब तक आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। इस बात को लिख लीजिए और समझ लीजिए, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप अपनी लाइफ में आगे, लव लाइफ में तो नहीं बढ़ पाएंगे। तभी शायद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इंडिकेट कर रहा है, टॉवर का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जो भी बाउंड्रीज आपने अपने अंदर क्रिएट कर ली थी, या फिर जो भी आपका पास था, वो आपको फेवर नहीं किया, या आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डिच हुए। तो प्लीज़, हर लड़की एक सी नहीं होती, हर लड़का एक सा नहीं होता, हर समय भी एक सा नहीं होता है ना, और हर रास्ता भी सीधा नहीं होता। इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। उसके अलावा फिर भी कहीं पे भी आपको मेरी ज़रूरत लगे तो मैं बैठी हूँ। फिक्स एन अपॉइंटमेंट, नो कॉल्स, ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस ऑन द गिवन नंबर नीचे डाउन बिलो। और आप कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत ज़्यादा अपनी नई वीडियोस के साथ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।